नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश में एक नई वैकेंसी आई है ग्रुप 1 सब ग्रुप 2 की। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आज ही के दिन इसका रूल बुक जारी हुआ है और 24 तारीख से जो है फॉर्म भराए जाएंगे, 24 दिसंबर से और 7 जनवरी तक। ये मेनली क्या है, जो अपने ये लोग हैं पोस्ट ग्रेजुएट लोगों के लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी है। इसमें सहायक सांख्यिकी अधिकारी की, जिनने मैथ्स के साथ और इकोनॉमिक्स के साथ, अर्थशास्त्र के साथ या स्टैटिक्स के साथ जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। 10 फरवरी को ऐसे एग्ज़ाम है इसकी। अपन देखते हैं इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अलग अलग जो अस्पताल प्रबंधन, हॉस्पिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड भी इसमें बहुत सारी वैकेंसी है। बाकी तो सब आपको पता ही होगा कि ये देखो ग्रुप 1 तृतीय श्रेणी की है ये। और इसमें जो सब्जेक्ट्स 100 नंबर के 2 पेपर रहते हैं। एक जो आपका संबंधित विषय रहेगा वो 100 नंबर का आएगा और बाकी 100 नंबर को ऐसे बाइफरकेशन कर रखा है। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान। लगभग 14 नंबर्स के आसपास, 13-14 नंबर्स के आसपास ये वेरी करते हैं, ऐसे करके रखते हैं ये लोग। और इन सारे सब्जेक्ट्स में 7 सब्जेक्ट्स में से पूछ लेते हैं आपको 100 नंबर में से। ओपन जैसे कि एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 वर्ष है ही खुली प्रतियोगिता में। अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर SC/ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5 वर्ष की और छूट मिल जाती है। और अदर कर्मचारी के हिसाब से आप देख सकते हैं वही मैक्सिमम 5 इयर्स की छूट दी है उन्होंने, 45 इयर्स तक मैक्सिमम एज दी है। अब अपन डायरेक्ट जंप कर जाते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पे। सिमिलरली ग्रुप 4 में जैसा करा था इन लोगों ने, कम वैकेंसीज निकाली थी। सिमिलरली यही स्थिति यहाँ पे भी है कि 1-2 वैकेंसी निकाली है। ये यहाँ देख सकते हैं आप, ये मेडिकल सोशल वर्कर की, सहायक सांख्यिकी अधिकारी की, जैसे मैंने आपको बताया था, फिजियोथेरेपिस्ट की, सहायक अस्पताल प्रबंधक, मेडिकल साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेडिकल सोशल वर्कर टाइप की वैकेंसी है ये। अपन इसको सबको जो है अपन एक साथ ही देखेंगे। ये यहाँ से चालू करते हैं अपन। जैसे ये जो खंडवा का कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज नंद कुमार चौहान, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेडिकल सोशल वर्कर की एक वैकेंसी है जो अलग अलग मेडिकल कॉलेज इसमें निकालते हैं। ये 32,800 इसकी पे ग्रेड है। और जनरल की एक वैकेंसी है इसमें ओपन में, और महिलाओं के लिए भी एक है, एक OBC के लिए भी है। तो इसमें देख लीजिए आप, समाजशास्त्र मतलब सोशलॉजी और मेडिकल सोशल वर्कर में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। MSW, जिसने MSW कर रखा है उनके लिए अच्छा चांस है कि वो फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी वैकेंसी सहायक सांख्यिकी अधिकारी की है। इसमें जैसा मैंने आपको बताया था कि वाणिज्य, कॉमर्स, स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स और मैथ्स में जिन्होंने कम से कम द्वितीय श्रेणी में मतलब 50% मार्क्स के साथ जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, वो इस फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। वैकेंसी तो खैर एक ही है लेकिन फिर भी। और ये तीसरी साइकेट्रिक सोशल वर्कर, ये मनोविज्ञान जो होता है उसमें द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर मांगा है, एक वैकेंसी इसकी भी है। सिमिलरली गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में भी सेम एक वैकेंसी है। और समाजशास्त्र या मेडिकल सोशल वर्कर में जैसा है कि वैकेंसीज तो वही की वही है, बस ये अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में है। मेडिकल सोशल वर्कर की एक वैकेंसी है, एक SC में, एक OBC में। MSW अगर आपके पास है तो ये अच्छी बात है। ये फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी है, उसकी पे ग्रेड भी बहुत ही शानदार है, 42,700। मान्यता प्राप्त संस्था से फिजियोथेरेपी में स्नातकोत्तर उपाधि, मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद को जीवित पंजीयन। ये बहुत मुझे अच्छी पोस्ट लग रही है। इसमें 42,700 की अच्छी पे ग्रेड है। मतलब ये 3200 पे ग्रेड में जो अपने मेडिकल सोशल वर्कर है, समाजशास्त्र की स्नातकोत्तर उपाधि है MSW में, ये विदिशा में निकली है। इसी सहायक सांख्यिकी अधिकारी तो आपको पता ही है कि वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर, साइकेट्रिक। और ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक और नई वैकेंसी है इसमें। मनोविज्ञान में द्वितीय श्रेणी में और मान्यता प्राप्त चिकित्सा में 1 वर्ष का अनुभव, ये और ऐड किया है। और ये अस्पताल प्रबंधक की जो है, सहायक अस्पताल प्रबंधक,
ये 40,000 निश्चित वेतनमान इसमें लिखा है और 1 वर्ष का अनुभव भी मांगा है और मास्टर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट की वैकेंसी है। आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल आप मैं इसको शेयर कर दूँगा, आप देख लीजिएगा। मेडिकल सोशल वर्कर वही सेम वैकेंसीज सेम मतलब पोस्ट है, अलग अलग जगह है। जैसे ये है रीवा के अंदर, बायोकेमिस्ट की एक नई वैकेंसी, जैसे कि MMLT बायोकेमिस्ट्री स्नातकोत्तर उपाधि तथा केमिस्ट्री में स्नातक के साथ DMLT बहुत सारे बच्चे करके रखते हैं, ये डिप्लोमा भी, उनके लिए भी एक अच्छा वैकेंसी। बस वैकेंसीज थोड़ी कम आई है। ये ऊपर रजिस्ट्रार की एक वैकेंसी आई है, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट इसमें मांगा है। MBA HR वाले भी भर सकते हैं, लेकिन 3 वर्ष का अनुभव इन्होंने साथ में मांग लिया है, ये थोड़ा गलत करा है। शेड्यूल में वैकेंसी है, एक सांख्यिकी अधिकारी, ये इसके लिए ज़्यादा लोग भरेंगे, लेकिन पोस्ट जो है बनी रखी है सब जगह। तो पोस्ट के हिसाब से जैसा ग्रुप 4 में इन्होंने कंपटीशन बहुत तगड़ा कर दिया था। मैंने एक वीडियो बनाया मेरे उस पर कि इसमें 79 मार्क्स आ रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है 79 मार्क्स होने के बावजूद भी नॉट सिलेक्टेड, मतलब वेटिंग लिस्ट में भी नहीं डाला है। मतलब कंपटीशन बहुत तगड़ा हो गया है। और इसमें एक फैक्टर ये भी है कि नंबर ऑफ जो वैकेंसीज थी वो भी कम थी। ये सहायक सांख्यिकी अधिकारी अभी भोपाल में, यहाँ पे ग्रेड 36,200 है, बाकी जगह 32,800 है, तो ये भी एक फैक्टर है। लेकिन ठीक है, अभी तो अपने को जॉब लेनी है, तो जो भी वैकेंसीज आए सबको फिल आउट करना है दोस्तों। समाज शास्त्र में जिनके पास द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। सहायक सांख्यिकी अधिकारी का तो मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चे भरेंगे। इस हॉस्पिटल मैनेजमेंट दतिया में ये PEB के वेबसाइट पे आपको पूरे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अप्लाई तो अपने को करना ही है, क्योंकि हो सकता है बाद में ये नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ा दे। अस्पताल प्रबंधन सहायक उप रजिस्ट्रार, लेकिन सब में जो एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो इनने 3 वर्ष का अनुभव के साथ मास्टर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट में एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट और MBA HR में और 3 वर्ष का अनुभव मांगा उप रजिस्ट्रार की पोस्ट पे। बाकी सहायक सांख्यिकी अधिकारी के भी तो उन्हें मैथ्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स में 2nd डिवीज़न में पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी है। और मेडिकल सोशल वर्कर में MSW और मेडिकल सोशल वर्कर और शास्त्र में अगर आपके पास, वैसे सोशलॉजी में बहुत सारे लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करके रखते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा चांस हो सकता है। टफ कंपटीशन तो रहेगा ही, नंबर ऑफ पोस्ट कम है तो, लेकिन जिनके पास वांछनीय योग्यताएं हैं उनको ज़रूर फिल आउट करना चाहिए। जैसे इसमें प्रथम श्रेणी में MSc केमिस्ट्री में 2 वर्ष का अनुभव केमिस्ट की एक वैकेंसी है। यह है मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड भोपाल में। उसके बाद छिंदवाड़ा मेडिकल साइंस, इसमें फिर मेडिकल सोशल वर्कर, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, साइकेट्रिक सोशल वर्कर की वैकेंसीज हैं। भोपाल लोक स्वास्थ्य में भोपाल में भी फिर निकाली इन्होंने। फिजियोथेरेपी की पे ग्रेड अच्छी लग रही है मुझे, 42,700 वाली, लेकिन जिसका फिजियोथेरेपी का होगा वही भर पाएगा। सहायक सांख्यिकी अधिकारी नंबर ऑफ पोस्ट कम निकाली मेरे हिसाब से। ये अगर 4-5 होती तो एक अच्छा लेवल अप होता, बच्चों के लिए एक मोटिवेशन का काम करता। ये पुरातात्विक विभाग में वरिष्ठ मार्गदर्शक की वैकेंसी निकाली इन्होंने। मास्टर्स डिग्री इन 2nd डिवीजन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर आर्कियोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी, तो इसमें अच्छी वैकेंसी थी इनकी। वरिष्ठ मार्गदर्शक की पोस्ट भी काफ़ी रिलैक्सिंग होगी मेरे हिसाब से। तो जिसने हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में, तो उनके लिए एक बहुत बेटर चांस बन रहा है। वरिष्ठ मार्गदर्शक की पोस्ट, पे ग्रेड भी अच्छा 36,200। पर्यवेक्षक की पोस्ट है जिसमें फिर से इन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में प्राचीन भारत संस्कृति एवं पुरातत्व में तृतीय श्रेणी में स्नातकोत्तर। और ये रसायन शास्त्र में जिन्होंने MSc जो है केमिस्ट्री में कर रखी है 2nd डिवीज़न में,
उनके लिए भी अच्छा चांस। तकनीकी सहायक लेखन में फिर से वही किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। भारतीय एवं इतिहास पुरातत्व में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि कनिष्ठ मार्गदर्शक, इसमें ग्रेजुएशन मांगी। एक ही वैकेंसी दिखी मुझे जिसमें ग्रेजुएशन जो है मांगी है, इतिहास में, प्राचीन इतिहास में। लेकिन उसमें फिर बोल दिया है कि अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन हो तो प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन फिर के नंबर ऑफ मार्क्स से ही फ़र्क पड़ता है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप डेफिनेटली सिलेक्ट होंगे ही होंगे। माइक्रो फोटोग्राफी में 3 वर्ष का अनुभव है। सहायक माइक्रो फोटोग्राफिस्ट की वैकेंसी है, 28,700 पे ग्रेड ए की वैकेंसी है। आपके पास अगर रसायन शास्त्री है, मतलब फिजिक्स या केमिस्ट्री में 2nd डिवीज़न के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन है, और माइक्रो फोटोग्राफी में भी 3 वर्ष का अनुभव मांग लिया इन लोगों ने। लेखापाल की वैकेंसी, अगर आपको एम.कॉम कर रखा है आपने और टैली और ऑफिस में अगर अपने प्रमाण पत्र है तो आप लेखापाल की वैकेंसी के लिए फिल आउट कर सकते हैं। ये मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड में निकली है। सीधी भर्ती बैकलॉग, और ये है सीधी भर्ती विपणन पर्यवेक्षक, मार्केटिंग मैनेजमेंट में MBA के समकक्ष या ICT की मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर उपाधि। स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी चलेगा इनको, लेकिन SC में वैकेंसी वो। लेखापाल फिर से वही M.Com और टैली और MS ऑफिस में प्रमाण पत्र। लेखापाल डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है, लेकिन इसमें भी इन्होंने स्टैटिक्स और कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है और कंप्यूटर में डिप्लोमा। ये तो गजब ही कर दिया इनने। और ये जो है उन लोगों के लिए एसोसिएट प्रोफेसर महिलाओं के लिए बस खाली, उसकी पे ग्रेड बहुत अच्छी लगी मुझे, 49,000 और 100, मतलब 10,100 रुपये। लेवल 11 की पोस्ट है। और MSc नर्सिंग जिसने कर रखा है और एक्सपीरियंस भी 8 ईयर्स का है विथ MSc नर्सिंग, और 5 साल का इसमें टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। PhD नर्सिंग डिज़ायरेबल, तो एसोसिएट प्रोफेसर की भी वैकेंसी निकली है, लेकिन सिर्फ वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। सिमिलरली सिस्टर ट्यूटर की वैकेंसी निकली है, MSc नर्सिंग विद टोटल 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अब यहाँ आ जाते हैं अपन सहायक सांख्यिकी अधिकारी। ये यहाँ पर जो मैं पिछले बात कर रहा था कि वैकेंसीज कम है, ये आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय में भोपाल में बहुत अच्छी वैकेंसी सहायक सांख्यिकी अधिकारी की, बहुत बढ़िया। 45 वैकेंसीज है। UR कैटेगरी में देखा है तो 11 ओपन में ही है, तो यहाँ अच्छा चांस बनता है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, वाणिज्य, गणित तथा समाजशास्त्र विषयों के साथ किसी एक विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर कंप्यूटर एप्लीकेशन तथा कंप्यूटर प्रचालन में स्नातकोत्तर उपाधि है PGD से। तो यह क्वालिफिकेशन बच्चों के पास रहती है। उनके पास होता है कि वो इकोनॉमिक्स या स्टैटिक्स या M.Com कर रखा हो या MSc मैथ्स कर रखी हो, सोशलॉजी, और उसके कंप्यूटर की डिग्री होती है बहुत सारे बच्चों के पास। तो ये एक अच्छी वैकेंसी है, यहाँ चांस बन सकता है। तो ये हो गई नंबर ऑफ पोस्ट की बात। यहाँ मुझे ये वैकेंसीज़ में नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा लग रही है, तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए और इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। आजकल तो MP जो है बिल्कुल फ़ोटो वोटो अपलोड करने की दिक्कत नहीं है, वो लाइव फ़ोटो ले लेता है, तो आपको डेट्स फ़ोटो के नीचे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिग्नेचर ज़रूर अपलोड करने पड़ते हैं। तो काफ़ी कुछ नया हो गया है। जैसे यहाँ देखें अपन, आवेदक फ़ोटो बनने की तिथि 3 माह से पुराना नहीं हो सकता, चुने की दिनांक स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। ने लिखा है, लेकिन मुझे तो कहीं नज़र नहीं आया। डायरेक्ट फ़ोटोज़ अपलोड ही हुए हैं, लाइव फ़ोटो ही खिंचाते हैं। तो यहाँ जो है समय अवधि बता रखी 24 दिसंबर से भरे चालू होंगे और 7 जनवरी लास्ट डेट रहेगी, और एग्ज़ाम डेट 10 फरवरी है। तो जो सहायक सांख्यिकी अधिकारी वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया चांस मेरे को लगता है। संबंधित विषय 100 नंबर, और बाकी जो ये 7 विषय हैं वो आप देख सकते हैं, 13, 14, 10, किसी में कम किसी में ज़्यादा, ऐसे 100 मार्क्स कर देंगे। सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य इंग्लिश, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान और सामान्य कंप्यूटर के सरो।
पाठ्यक्रम के कोड भी हैं। ये जो उन बच्चों के लिए हैं जो बेगसारिया और भारे जनजाति से आते हैं, उनके लिए डायरेक्ट आवेदन पत्र दिया रहा है। और ये जो उनको भुगतान प्राप्त करने के लिए स्वयं के खाते से विवरण। तो ठीक है दोस्तों, यही था वैकेंसी के बारे में अपडेट देना था आपको। इसी प्रकार आप तैयारी करते रहिए, आपका सिलेक्शन इस बार ज़रूर होगा।